अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के हवाले से होगी आज की हमारी वीडियो ऑफ कोर्स। और मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए वैसे जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं वीज़ाज़ के, लेकिन हम आज जो बात करेंगे वो स्किल्ड जो वीज़ाज़ हैं उसकी बात करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन जब हम कराते हैं तो आपके पास काफ़ी वीज़ाज़ के ऑप्शन होते हैं, जैसे 189 है, 190 है, 491 है। लेकिन आज की इस वीडियो में स्पेसिफ़िक हम जो बात करेंगे वो 189 वीज़ा की है। तो अब चलिए हम इसके बारे में देखते हैं कि ये वीज़ा हमें क्या अलाउ करता है। सबसे पहले ये वीज़ा जब आपको ग्रांट हो जाता है तो आप इस वीज़े के ऊपर वर्क भी कर सकते हैं और कहीं भी पूरे ऑस्ट्रेलिया में आप कहीं भी स्टडी भी कर सकते हैं और डेफिनेटली वर्क भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने रिलेटिव्स को जो एलिजिबल हैं, वो क्राइटेरिया एक अलग है कि क्या है, तो आप अपने रिलेटिव्स को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। और अब बात आ जाती है इसकी कॉस्ट की, तो इसकी जो वीज़ा फ़ी है वो 4240 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आज की डेट में, यानी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2022 में, तो इसकी वीज़ा फ़ी ये है। अच्छा, ये कितने अरसे में प्रोसेस हो जाता है ये डिपेंड करता है बहुत, ये आपकी लक यहाँ पे काउंट होती है। लेकिन अगर हम मिनिमम देखें तो ये 23 मंथ और अगर मैक्सिमम देखें तो 39 मंथ में ये वीज़ा एप्लीकेशन आपकी फ़ाइनलाइज हो जाती है। फ़ाइनलाइज से मुराद है आपको ग्रांट हो जाता है या रिफ्यूज़ल हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर केस में ग्रांट हो जाता है। अच्छा, इसका थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी होता है। उसकी वजह ये आ जाती है कि इसमें 18 मंथ का नॉर्मली सिक्योरिटी चेक्स हैं जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, हर कंट्री में होती हैं, ऑस्ट्रेलिया के बिहाफ पे जो वर्क करती हैं, तो 18 मंथ्स उसमें ये आ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है। अब हम ये देखेंगे कि ये वीज़ा कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर तो आपका ऑक्यूपेशन से मुराद है जो भी आप वर्क करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्लम्बर हैं, शेफ़ हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या नेटवर्क इंजीनियर हैं एक्सेट्रा, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रोफेशन है, उसकी एक पूरी लिस्ट है। वो लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ। SOL कहलाती है। SOL से मुराद है स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है। इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है उन्होंने इसमें बहुत सारे ऑक्यूपेशन की एक बहुत लेंदी लिस्ट है, तो वो सारे ऑक्यूपेशन जो है उसमें डाल दिए गए हैं। अब अगर आपका ऑक्यूपेशन इस लिस्ट में आता है तो फिर पहली चीज़ तो ये क्लियर हो जाती है कि आप इस वीज़ा 189 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मज़ीद कुछ क्राइटेरिया हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि ये लिस्ट क्यों है। कोई भी गवर्नमेंट, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ, कोई भी गवर्नमेंट होती है, अगर वहाँ पे कुछ स्किल्स की शॉर्टेज होती है तो वो फिर उसकी बेस के ऊपर जो है वीज़ा ग्रांट करते हैं या वीज़ा एलोकेट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं 491 की अगर बात करूं तो वो इस साल जो है 2022 में उन्होंने 15,000 एलोकेट किया था 491 वीज़ा के लिए, लेकिन उसकी कोई ना कोई बेस होती है और बेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो गवर्नमेंट को कोई बेस चाहिए होती है, वो मैंने आपको बता दी कि SOL एक लिस्ट है, उन्होंने उन सारे ऑक्यूपेशन की जिन स्किल्स की यहाँ पे शॉर्टेज है उसकी एक लिस्ट बना के SOL के नाम से अपनी इमिग्रेशन की वेबसाइट पर डाल दी है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि आपका जो ऑक्यूपेशन है, जो भी जिसमें आप वर्क करते हैं, वो उनकी लिस्ट में होना चाहिए। सेकंड ये होता है कि आपके पास सूटेबल असेसमेंट होना चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के एग्ज़ाम्पल से बात करता हूँ। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपका जो पाकिस्तान में वर्क एक्सपीरियंस है, जो एजुकेशन है, उसको आपको असेस कराना पड़ता है। अब क्योंकि इमिग्रेशन एक बहुत सारी उनके पास पूरी दुनिया से ही वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशंस आ रही होती हैं, तो उनके पास काफ़ी बैकलॉग भी होता है। तो फिर उन्होंने क्या किया है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बना दी हैं जो कि हर फील्ड के लिए अलग हैं। मैं IT से रिलेटेड बात कर रहा हूँ तो उसके लिए ACS होता है। तो ACS एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपकी एजुकेशन को और आपके वर्क एक्सपीरियंस को यहाँ ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से एनालाइज करता है या जज करता है और उसके बाद आपको एक आउटकम दे देता है। तो वो उस आउटकम को मैं कह रहा हूँ कि एक असेसमेंट होना चाहिए। तो एक चीज़ तो ये हो गई। फिर आपके 65 पॉइंट्स होने चाहिए
मिनिमम 65 की बात कर रहा हूँ, मिनिमम 65 पॉइंट्स होंगे तो फिर आप इस वीज़े के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। वो 65 पॉइंट्स किस तरह से डिवाइड किए हैं और किस तरह से कैलकुलेट करने, वो मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूँ। तो फिर अब हम अपनी वीडियो में अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि जो मैं 65 पॉइंट्स की अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्राइटेरिया जो इन्होंने रखा है वो है एज का, मतलब अगर आपकी एज 18 ईयर्स से 25 ईयर्स है तो आपको 25 पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा, अगर आपकी एज बिटवीन 25 और 33 ईयर्स है तो फिर ये मैक्सिमम आप इसमें गेन कर सकते हैं 30 पॉइंट, तो ये बिल्कुल आइडियल एज होती है इसमें। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, अगर आपकी एज 33 से 40 ईयर्स है तो फिर आपको 25 पॉइंट्स मिलेंगे, और फिर अगर आपकी एज 40 से 45 के बिटवीन है तो फिर आपको मिनिमम पॉइंट्स हैं, ये सबसे मिनिमम है, 15 पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर आ जाते हैं, अगला जो पार्ट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज का, क्योंकि ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, और वैसे भी आप अगर वर्ल्ड में, पूरी वर्ल्ड में कहीं भी इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपकी इंग्लिश एबिलिटी देखी जाती है। तो यहाँ पे भी इसी तरह इंग्लिश की एबिलिटी देखी जाती है। तो अगर आपकी इंग्लिश कॉम्पिटेंट है तो फिर आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, ज़ीरो, और अगर आपकी प्रोफिशिएंट इंग्लिश है तो फिर आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर सुपीरियर है तो 20। अब ये मैं बताता हूँ कि कौन सी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है इमिग्रेशन जब आप करा रहे होते हैं वीज़ा 190 के लिए, 189 के लिए सॉरी। तो यहाँ पे आइल्स चलता है और PTE भी चल सकता है। तो आइल्स के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो मैं रिकमेंड भी करूँगा कि आप आइल्स दें। तो उसमें अगर आप बात आ जाती है, हमें कैसे पता लगेगा कि कॉम्पिटेंट इंग्लिश क्या है, तो अगर आपके आइल्स में रीडिंग में, लिसनिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में और स्पीकिंग में सब में मिनिमम 6 बैंड ईच है तो फिर आपकी कॉम्पिटेंट इंग्लिश है और आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे उसके। लेकिन ये मैंडेटरी है, ये तो आपको देना ही देना है, बेशक 6 का तो उसमें कोई पॉइंट्स नहीं है, लेकिन 6 से अच्छा हो अगर आपका हर सेक्शन में, जैसे कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग है, अगर आपका 7 इन ईच आता है तो फिर आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे और वो आपकी प्रोफिशिएंट इंग्लिश कहलाएगी। और अगर आपका हर सेक्शन में जो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग है, अगर 8 बैंड आता है तो फिर तो आप समझें आपको वीज़ा ग्रांट हो गया एक तरह से, क्योंकि आपकी फिर सुपीरियर इंग्लिश होगी और आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। तो अगला फिर हम आ जाते हैं, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ये स्किल्ड वीज़ा है तो इसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस तो चाहिए ही होगा। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अगर लेस देन 3 ईयर्स है तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे। अच्छा, एटलीस्ट अगर 3 ईयर और बिटवीन 3 एंड 5 ईयर्स है तो फिर आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर बिटवीन 5 एंड 8 ईयर्स है तो फिर आपको 10 पॉइंट्स मिलेगा, और मैक्सिमम अगर आपका एटलीस्ट 8 ईयर्स या उससे ज़्यादा है तो फिर आपको मैक्सिमम 15 पॉइंट्स मिलते हैं। तो फिर अगला चीज़ अब हमारी आ जाती है एजुकेशन की। अगर आपकी पाकिस्तान में बैचलर डिग्री है तो फिर आपको 15 पॉइंट्स मिलते हैं। डिप्लोमा अगर आपने किया है या कोई आपकी और क्वालिफ़िकेशन है तो 10 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आपने डॉक्टरेट की डिग्री है आपके पास या मास्टर किया हुआ है तो फिर आप 20 पॉइंट्स के लिए क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ बता दी आपको। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और आती है कि अगर आप अपनी स्पाउस या वाइफ के साथ अप्लाई कर रहे हैं और उनकी भी आप पॉइंट्स क्वालिफाई, बाद औक़ात ये होता है कि हम अगर अप्लाई करते हैं और हम कहीं किसी पॉइंट्स पूरे 65 नहीं हो पा रहे हैं तो फिर लोग अपनी स्पाउस के पॉइंट्स भी कैलकुलेट करा लेते हैं, तो उसमें उनका भी असेसमेंट चाहिए होता है, तो फिर उसमें आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाते हैं। तो ये 65 पॉइंट्स का टोटल मैंने आपको बताया किस तरह कैलकुलेट करने। इस पॉइंट्स टेबल का जो लिंक है कैलकुलेट करने का वो मैंने अपनी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, फाइनल स्टेप अब ये रह जाता है कि आपने अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए जो कि मिनिमम 65 पॉइंट्स होने चाहिए। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट जैसे कि आइल्स हो गया, आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स और आपका जो असेसमेंट जो जैसे मैंने आपको बताया था उसका आउटकम भी आपके पास आ गया है। तो अब आपको एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बनानी होती है। इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर उसका लिंक होता है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की डाल दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसे इमिग्रेशन अकाउंट भी कहते हैं। तो जब वहाँ पे आप अपना अकाउंट बना लेते हैं, UI जिसे कहते हैं,
तो फिर वहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल, अपने पासपोर्ट की डिटेल, जो भी आउटकम आइल्स का और आपका असेसमेंट का आया वो, अपनी एजुकेशन जो लास्ट डिग्री है मोस्ट प्रॉब्ली, तो वो आप सारे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। उसके बाद अपनी आप एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं। फिर आप वेट करते हैं ग्रांट का, जब आपको स्पॉन्सर का, तो फिर आपको 1 से 2 महीने के अंदर, ये डिपेंड करता है कि कब आपकी एप्लीकेशन का नंबर आता है। तो फिर उसके बाद आपको इनविटेशन आ जाता है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, ऑफ कोर्स उसी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पे। फिर आप के पास 60 डेज़ का टाइम होता है इनविटेशन आने के बाद कि आप अपनी वीज़ा फ़ी अप्लाई कर सबमिट कर दें। तो जब आप अपनी वीज़ा फ़ी भी सबमिट कर देते हैं तो फिर आपको वेट करना पड़ता है केस ऑफ़िसर का। फिर जब केस ऑफ़िसर वंस साइन हो जाता है तो फिर आपकी जो सारी कम्युनिकेशन होती है फर्दर, जैसे अगर उनको कोई आपसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो फिर ईमेल के थ्रू होता है आपका। तो ये था आज का व्लॉग, थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन आई होप कि मैंने तमाम क्वेश्चंस के आंसर दे दिए जो आपके माइंड्स में होते होंगे वीज़ा 189 को लेते हुए। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई और अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।